नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और इस वक्त हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी के एक स्थानीय मॉल में। युवाओं पे हम खासा चर्चा कर रहे हैं, युवाओं की क्या सोच है, युवा क्या चाहते हैं, और उसी सिलसिले में हम कुछ युवा से बात करेंगे। क्या नाम है सर? आप आइसक्रीम खा रहे हैं? हाँ, कैन आई प्लीज हैव माय आइसक्रीम? चलिए मैम से बात करते हैं। I'm not from here. वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Assam. यू आर फ्रॉम आसाम। Yeah. क्या है वहाँ पे सिचुएशन, क्या है इलेक्शन को लेके? इलेक्शन को लेके या कैंपेनिंग्स आर गोइंग ऑन देयर एंड आज हम लोग का डिस्ट्रिक्ट पे भी है इलेक्शन चल रहा है। तो आप वोट नहीं करेंगी? नहीं, मैं जा नहीं पाया, दूर है ना मेरा गुवाहाटी से, इसलिए नहीं जा पाया। आप नहीं जा पाए? हाँ। क्या लगता है आसाम में क्या कुछ हो सकता है, किसकी सरकार बन सकती है? आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो चलिए, ये आसाम की है और आसाम में भी इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन इस बीच में हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, ख़ास तौर पे सिलीगुड़ी शहर के रहने वाले। विभिन्न जगहों से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर युवा क्या चाहते हैं, युवा क्या चाहते हैं, और युवाओं से ही बात करते हैं। कब से बैठे हैं यहाँ? रोज़ आते हैं? नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम दिस स्टेट, एक्चुअली आई एम फ्रॉम असम। आप भी आसाम से? क्या बात है, बड़ी तादाद में लोग आसाम से आ रहे हैं यहाँ पे। मैं भी असम से ही हूँ सेम। क्या लग रहा है आसाम में क्या हो सकता है? असम में तो बीजेपी आएगा। बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में भी कुछ पता होगा? हाँ पता है, पश्चिम बंगाल क्या में लग रहा है यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे मतलब बराबर का होना चाहिए इस बार बीजेपी भी अच्छा सीट पाएगा। पाएगा? हाँ उम्मीद है। उम्मीद है। क्या नाम है? नाम है शिबू शाह। शिबू, जो कि आसाम के रहने वाले हैं और बता रहे हैं कि आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इन बातों से वो पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे भी परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ और युवाओं से हम बात करेंगे। क्या नाम है सर? कहाँ के रहने वाले? जयगांव के रहने वाले। तो आप लोग बाइकर हैं क्या? अच्छा, बाइक घूमने आए हैं। चलिए, और इनके साथ मित्र हैं, उन सब से बात करते हैं। आ जाइए सर, सभी से बात कर लेते हैं। आप भी जयगांव के रहने वाले हैं? अच्छा सर, आप भी रहने वाले हो जयगांव के? हाँ जी। तो ये बताओ कि आप लोग कहीं जॉब करते हैं या फिर कहाँ पे? वो आर्मी में, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये पुलिस में। अच्छा, ये फुटबॉल खेलते हैं, आप पुलिस में हैं और आप जो है इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं। बंगाल में चुनाव होने वाला है। युवा जो है, बड़ी तादाद पे युवाओं की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी सोच है, जो उनकी चाहत है, वो है कि पश्चिम बंगाल में भी जॉब के लिए सिचुएशंस होने चाहिए, मतलब इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, ये तो होना चाहिए सबको। बंगाल में किस चीज़ की कमी है युवाओं के लिए? मैं तो स्पोर्ट पर्सन हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब इतना फुटबॉल ऐसा है, कुछ गेम स्पोर्ट्स में थोड़ा और भी होना चाहिए। है अपने बंगाल में इस चीज़ की कमी है क्या, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में? हाँ जी, पूरा क्षेत्र में कमी है। हाँ जी। और क्या लगता है, तो इस वजह से आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में परिवर्तन की आवश्यकता है या फिर सब ठीक है? इसमें तो अभी तक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जितना भी खेलो, बाहर जाओ, उधर मतलब गोवा सोवा, इधर मुंबई जाके खेलते हैं हम लोग। तो सब जगह जाते हैं, लेकिन बंगाल में खेलने के लिए नहीं मिलता है। कलकत्ता जाओ, कलकत्ता में भी ऐसे भाई बंधु हो जाता है, तो अपना अपना लोग को चेपता है। तो इधर भी सिलीगुड़ी ऐसे तो लोकल लोग को उतना पहले नहीं मिलता है, तो ये चांस। क्या नाम है? राहुल बाइकर हैं, फुटबॉल के शौकीन हैं, और राहुल का यही कहना है कि पश्चिम बंगाल में भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। अलग अलग राज्यों में जाके ये खेलते हैं और स्पोर्ट्स में अपना किस्मत आजमाते हैं, लेकिन कितना अच्छा होता अगर अपने पश्चिम बंगाल में भी इन तमाम चीज़ों की सुविधा होती। युवाओं पे हम बात कर रहे हैं और युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं। स्थानीय मॉल में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं, हालांकि घड़ी की सुई जो है बड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है और सिलीगुड़ी शहर बहुत ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, इसीलिए यहाँ रात भी बहुत जल्दी सिमट जाती है। युवाओं से बात करते हैं। भाई क्या नाम है? आ जाओ, आप भी आ जाओ। आदित्य भौमिक। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? मैं कॉमर्स का स्टूडेंट 11th में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, 11th में पढ़ रहे हो। मेरा नाम पल्लव है। कहाँ पढ़ते हो आप? हम 11 में 11th में पढ़ रहे हो।
क्या लगता है युवाओं के लिए अपने पश्चिम बंगाल में पढ़ाई की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो तमाम चीज़ें हैं या फिर और ज़्यादा होना चाहिए था? नौकरी के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, क्या लगता है? आपके घर से भी लोग निकले हैं बाहर जॉब के लिए? नहीं निकले। नहीं निकले हैं। बिजनेस करते हैं? हाँ, मेरा पापा तो काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। हाँ, प्राइवेट में। क्या लगता है युवाओं के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पे एजुकेशन की व्यवस्था है? एजुकेशन 11th में आप पढ़ रहे हैं तो मिच्योर्ड एक हो जाते हैं, आप लोग की समझ डेवलप उतनी हो जाती है कि सही गलत में आप लोग फ़र्क कर सकें। क्या लग रहा है? पढ़ाई का तो सभी ठीक है, लेकिन काम तो नहीं मिल रहा है अभी। काम नहीं मिल रहा है। देखिए हाँ। आपके दोस्त कह रहे हैं काम नहीं मिल रहा। आपने हाँ, पढ़ाई का तो सब ठीक ही है, लेकिन वो काम थोड़ा नहीं मिल रहा है अभी। तो क्या बंगाल में काम को लेके जैसा बात करें, क्योंकि युवा की और बहुत जो आवश्यकता है बहुत बड़ी नहीं होती है, उनकी जो विश लिस्ट होती है वो बहुत छोटी होती है और उसमें दो ही चीज़ होती है, एक उचित एक अच्छी पढ़ाई और उसके बाद नौकरी। लेकिन ये दोनों चीज़ में ही रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि बंगाल पिछड़ा हुआ है। तो क्या इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में परिवर्तन की कोई आवश्यकता रह गई है या परिवर्तन नहीं होना चाहिए, दीदी काफ़ी है? परिवर्तन थोड़ा होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इधर तो नौकरी के लिए पहले पढ़ाई करना ज़रूरी है, एक नंबर, लेकिन उसके बाद भी जो SC ST जनरल इसका भाग है ना, इसके लिए तो जैसे कॉलेज में भाग है, SC का एक अलग सीट, उसके बाद जनरल का अलग, इसके लिए भी तो एक समस्या है ना, तो परिवर्तन होना चाहिए। क्या लगता है भाजपा की सरकार बनेगी तो सब ठीक हो जाएगा या बेटर होगा? मौका मिलना चाहिए। हाँ, मौका तो मिलना चाहिए। हाँ, मौका तो मिलना चाहिए। मतलब आप इनकी सारी बात बोल रही है, जो बोल रहे हैं हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये तो ठीक ही बोल रहा है ना। तब पक्की दोस्ती है दोनों की, इतनी पक्की कि इसकी में हाँ मिला रहे हैं। चलिए एक बार हमारे दर्शकों को फिर से अपना नाम बता दीजिए। आदित्य भौमिक। पल्लव बर्मन। पल्लव और आदित्य को आपने सुना, 11वीं कक्षा में ये पढ़ते हैं लेकिन राजनीति की समझ रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आगे का भविष्य अगर सुनहरा नहीं होता है तो इन्हें भी वैसे ही दर दर भटकना पड़ेगा। दर दर भटकने का अर्थ हमारा ये है कि बंगाल को छोड़ के जाना पड़ेगा। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि बंगाल की बात अगर हम छोड़ भी दें एक सेकंड के लिए, तो किसी भी राज्य के लोग यही चाहते हैं कि वो अपने राज्य में रह के ही नौकरी करे। सर क्या नाम है? बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बात तो कर सकते हैं, मगर अभी इंटरेस्टेड नहीं हो। इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे ये बताइए कि यहीं के रहने वाले हैं कहीं और के? बाहर कहाँ के सर? कृष्णनगर नदिया। कृष्णनगर नदिया। कृष्णानगर नदिया। विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? अभी मैम कुछ आइडिया नहीं है मेरा। दीदी या दादा? मुझे तो लग रहा है दीदी। दीदी। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है? मुझे तो नहीं लग रहा है। क्या नाम है? सौमेन मिश्रा। सोमेन जो कि नदिया के रहने वाले हैं और वहाँ की जो राजनीतिक उठक पटक है उससे हम भली भांति वाकिफ़ हैं और कह रहे हैं कि बंगाल में वैसी कोई ज़रूरत नहीं है परिवर्तन की। वो नहीं चाहते कि दीदी का कोई और विकल्प पश्चिम बंगाल में आए। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि लोग चाय का स्वाद ले रहे हैं, कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। कौन सी चाय पी रहे हैं आप? बैठ जाऊँ? हाँ, कौन सी चाय पी रहे हैं वही तो मैं पूछ रही थी। दिस इज मसाला चाय। मसाला चाय। Yeah. और पसंद कौन सी है? इलायची की चाय पसंद है या मसाला चाय या अदरक वाली चाय? मसाला चाय। मसाला चाय। यहीं के रहने वाले या कहीं और के? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं। युवा हैं, नौकरी है आपके पास? यस। कहाँ? आई टीच इन अ कॉलेज। आप कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आप एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, तो आप समझ सकती हैं कि युवाओं की जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन। प्लीज स्पीक टू समवन एल्स। अच्छा, ये टीचर हैं लेकिन फिर भी जो हम बात कर रहे हैं एजुकेशन को लेके, टीचर्स को बोलना चाहिए और खुल के बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जी हाँ जी सर बताइए। हाँ। मैं बैठ जाऊँ? हाँ, व्हाई नॉट मैन। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी सर। बताएं इस बार क्या लग रहा है, जो युवा हमारे हैं इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनकी बार बार यही शिकायत है कि
एजुकेशन के लिए यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जॉब उनके पास नहीं है, अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। अगर वो दूसरा राज्य नहीं जा सकते हैं क्योंकि घर में अगर कोई बीमार है या कोई बुज़ुर्ग है तो उनको यहीं पे रहना पड़ता, और अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें कम सैलरी में काम करना पड़ता है। देखिए, ये तो जहाँ तक जॉब्स की बात है, ये तो एक नेशनल क्राइसिस है, ये कोई स्टेट स्पेसिफिक या रीजन स्पेसिफिक क्राइसिस तो बिल्कुल ही नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए नोटबंदी के बाद और उसके बाद जीएसटी और अभी जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद तो जितने भी रोज़गार थोड़ी बहुत जो पैदा हो रही थे वो तो होना बंद ही हो गया है। और सरकार अब स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर रवैया देखेंगे तो वो जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जिसकी BPCL है, मान लीजिए LIC का भी अभी पार्शली वो अपना वो बेच डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, 2 बैंक बेचने की बात चल रहा है, तो रेलवे में आप प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे रहे हैं, तो इस हिसाब से सरकारी जॉब्स है वो भी ख़त्म हो रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर का जॉब है वो इकोनॉमिक डाउनटाउन होने से तो वो तो ऑलरेडी कम हो ही रहा है। सो अगर जॉब की क्राइसिस की बात करेंगे तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा नेशनल क्राइसिस है। जैसे कि NSOC का सर्वे ने ही जो बताया, तो सरकार ने कहीं ना कहीं तो उसको पब्लिक डोमेन में लाने से इनकार कर दिया, लेकिन हमें पता है कि कहीं ना कहीं उसे क्लियरली पता चलता है कि जो क्राइसिस है अभी का युवा जो पिछले 70 साल में अगर आप देखेंगे तो सबसे भयानक एक जॉब क्राइसिस से जा रहा है। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को इक्वली ब्लेम उनको लेना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में क्या लग रहा है, परिवर्तन की आवश्यकता है? देखिए, पश्चिम बंगाल में क्या, देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि एटलीस्ट मुझे जहाँ तक लगता है, जैसे मान लीजिए हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स है, या मान लीजिए यूपी या मान लीजिए बिहार, टू सम एक्सटेंट मध्य प्रदेश भी अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि विकास तो देखिए कहीं भी हो नहीं रहा है। विकास का तो हर जगह जुमला ही चल रहा है। जो विकास की बात प्रधानमंत्री 6-7 साल पहले किया करते थे, और पता नहीं वो विकास अभी कितना बड़ा हो गया, अभी वो मुलाकात हो भी पाएगा कि नहीं पाएगा वो भी पता नहीं। लेकिन इन जनरल बात यही है कि हमें पश्चिम बंगाल में चाहे विकास हो या ना हो, यहाँ पे पीस है, एक कम्युनल हार्मनी है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि किसी को बीफ खाने के नाम पे यहाँ पे दिन दहाड़े लिंच किया जाएगा, किसी को लव जिहाद के नाम पे एक दूसरे समुदाय को भिड़ाया जाएगा। तो मुझे लगता है ये पश्चिम बंगाल का सबसे एज अ यूथ व्हाट आई फील कि यहाँ का जो स्ट्रेंथ वो है कि यहाँ पे एक कम्युनल हार्मनी है। और जिस तरीके से एक ब्रेजन लेवल में एक अब मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग का कल्चर जो अभी आप देखेंगे यूपी में है, मध्य प्रदेश में, वो पश्चिम बंगाल में अभी तक नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो परिवर्तन की जो बात चल रही है, मुझे लगता है कि हमें अभी अगर सरल भाषा में बोले तो हमें अभी अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे बुरे दिन ही काफ़ी अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? दावा। तो दावा कहना है कि हमारे बुरे दिन ही हमारे अच्छे दिन हैं और हम उससे खुश हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों की तुलना में, जैसे कि उन्होंने यूपी मध्य प्रदेश की बात कही, तो उनका यही कहना है कि यहाँ पे एटलीस्ट हार्मनी है, लोग आपस में प्यार से रहते हैं। होली, दीपावली, ईद, दशहरा, ये तमाम पर्व जो है एक साथ खुशी खुशी मनाते हैं। इसीलिए ये परिवर्तन की जो बात कह रहे हैं उनकी दावा वकालत नहीं करते हैं।